हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल क्रेडिट सप्लाई और मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। एक टॉपिक है, बैंकिंग चैप्टर का है। मैंने सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और उनके फंक्शंस को लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया है। दोस्तों, आपको अगर सबसे पहले उनके बारे में समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी और आप 2 लास्ट वीडियोस को भी देख सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है या फिर मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। तो उसके कुछ तरीके होते हैं। दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स। उन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल में। तो समझिएगा क्या होते हैं। मेन चीज़, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग स्पेशली दोस्तों चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और जो चैनल का लिंक है वो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं? जो नंबर के वे में काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हो जिसमें न्यूमेरिकली काम होता है। जिसमें नंबर्स मैथमेटिकली काम हो, उस चीज़ को हम क्वांटिटेटिव वर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो वहाँ पे नंबर्स का कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले हैं मैथमेटिकली मेथड्स या फिर नंबर न्यूमेरिकल मेथड्स कह दिए क्वांटिटेटिव वाले। तो नंबर 1 है बैंक रेट। अब बैंक रेट या फिर आज के टाइम में इसे रेपो रेट भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेगा, या फिर उल्टा कर लीजिए कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट के ऊपर लोन देगा उसको हम कह देंगे बैंक रेट या फिर रेपो रेट। किस पर्पस के लिए? लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। अब बात यहाँ पे तो ख़त्म नहीं होती। अब हमने क्या पढ़ना है, कंट्रोल कैसे किया जाए अब क्रेडिट सप्लाई को। तो सीधी सी बात है, अब आप बताइए, एक कमर्शियल बैंक आपको लोन देगा, ठीक है। अब वो लोन देने वाला है तो लोन देने के लिए उसके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर सेंट्रल बैंक ने लोन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कर दिया तो कमर्शियल बैंक को भी लोन नहीं मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा तो वो हमें भी नहीं दे पाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर बैंक रेट बढ़ जाता है आज के टाइम में, तो जो लोन हमें आज के टाइम में जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा कल के टाइम में। यानी क्रेडिट सप्लाई क्या हो जाएगी, उधार वाली सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बढ़ना बैंक रेट का क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो क्रेडिट है वो डियर हो जाता है लेना, यानी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह पाती। अब बात आती है आगे कि अगर बैंक रेट कम हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और हम ऑटोमेटिकली क्रेडिट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हम उधार ले लेंगे और उधार की चीज़ें मतलब जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, बैंक रेट के बारे में हो गया, रेपो रेट भी आप इसे कह लीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक ऐसा सोर्स है जो बैंक रेट मतलब जो हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर आता है और क्रेडिट सप्लाई को ईजिली मतलब क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। भी क्या मतलब, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब आरबीआई खरीदने लग जाए या फिर बेचने लग जाए तो उस मार्केट या उस ऑपरेशंस को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इससे क्या फ़ायदा या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। अब वो जो आरबीआई है, अगर या फिर सेंट्रल बैंक है, वो सिक्योरिटीज़ को क्या कर ले, परचेज़ कर ले, ठीक है। और उससे क्या होगा, रिज़र्व्स बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास रिज़र्व्स बढ़ गए तो हमारे पास क्रेडिट देने की फैसिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हम क्रेडिट सप्लाई को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल कर दें सिक्योरिटीज़ को, जेड़े जोन सी भी मेरे पास हैं उसे भी मैं बेचना शुरू कर दूं, तो उसका भी क्या होने वाला है, दैट इज़ नुकसान होने वाला है, हमारी क्रेडिट सप्लाई कम होने वाली है। तो सेल से क्रेडिट सप्लाई कम होगी, परचेज से ज़्यादा होगी। क्यों और कैसे, ये आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे बात आती है कैश रिजर्व रेशो यानी CRR। अब ये CRR क्या है?
It refers to the minimum percentage of the bank's total demand and time liability to be kept with central bank. सेंट्रल बैंक के पास एक परसेंटेज आपको रखनी पड़ती है, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एक मिनिमम परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा किसके पास रखना पड़ता है, अपने डिपॉजिट्स का सेंट्रल बैंक के पास। अगर कहा जाए ज़्यादा परसेंटेज हो गई तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। अब ज़्यादा पैसा रखना पड़ा यानी सीआरआर अगर ज़्यादा हो गया तो क्रेडिट देने की एबिलिटी बैंक के पास नहीं रहेगी। तो अगर नहीं रहेगी तो वो हमें भी क्रेडिट नहीं दे पाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो बैंक रेट का बढ़ना सीआरआर का बढ़ना है वो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, क्रेडिट को कम ही करने वाला है। दूसरे साइड पे अगर हम इसके कम होने की बात कर दें तो उससे क्या होगा, अगर बैंक जो सीआरआर है वो कम हो गया तो सीआरआर का कम होने का मतलब अब ज़्यादा पैसा उसको नहीं रखना है अपने सेंट्रल बैंक के पास, अपने पास रखने की ज़रूरत है। अपने पास अगर वो पैसा रखेगा तो वो हमें क्रेडिट भी दे देगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है यहाँ पे, दैट इज़ क्रेडिट इंक्रीज होने वाला है। आगे आता है एसएलआर, जिसे हम स्टैचुटरी लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। इसका थोड़ा उल्टा कर दीजिए, कमर्शियल बैंक अपने पास भी कुछ डिपॉजिट्स को रखता है। सिमिलरली अगर वो अपने पास रखेगा तो उससे क्या होने वाला है, अब कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा रखना चाहता है, वो आपको देना नहीं चाहता। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो हमें ही दे देगा। उसको ये कहा जाता है कि अपने पास इतना पैसा रखना ही है। अगर पीछे से ऑर्डर आ गया कि आपको जो पहले 15% रखना था अब 20% रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें क्रेडिट देने के लिए कह रहे हैं। वो इसलिए है कि अगर 15% था तो वो हमें कुछ क्रेडिट दे सकते थे, अब 20 हो गया यानी बैंक अपने पास ही पैसा रखेगा, वो हमें जो क्रेडिट देता भी था वो भी नहीं देगा। तो एसएलआर का बढ़ना भी क्रेडिट को कम कर रहा है, और एसएलआर का कम होना क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कि क्रेडिट बढ़ जाएगा। अब तो क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। अब ये क्वालिटेटिव मतलब बिना नंबर्स के, यानी फिर आप जैसे कह सकते हो जिसमें न्यूमेरिकली ज़्यादा हमें देखना नहीं पड़ता। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिंपल सी बात है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरवर एंड द अमाउंट ऑफ लोन अगेंस्ट इट। जितनी सिक्योरिटी ऑफर करी है एक बोरवर ने और जितनी अमाउंट ऑफ लोन है उसके बीच का डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 30%, इसका मतलब क्या है, अब कमर्शियल बैंक सिर्फ 50% ही दे पाएगा सिक्योरिटी के ऊपर आपको लोन। यानी अगर मेरी सिक्योरिटी 100 करोड़ की है तो 50 करोड़ ही लोन मुझे मिलेगा, ये आपको कहा गया है। ठीक है, 50% ही मिलेगा सिक्योरिटी की वैल्यू अगर मैंने 100 करोड़ बताई हो तो। इफ़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ हाई, सिंपल सी बात है, अगर हाई हुआ तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली कम होने वाला है, और अगर लो हुआ तो क्रेडिट हाई होने वाला है। रीज़न आपके सामने है क्यों और कैसे, इतना तो आपने पढ़ लिया अच्छे से। फिर आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिसे हम क्रेडिट की लिमिट कह सकते हैं, कि अगर मैं एक लिमिट सेट कर दूं कि इससे ज़्यादा क्रेडिट इन रीजन्स के बेस पे नहीं मिलने वाला, मतलब इस सेक्टर में क्रेडिट मिलने ही नहीं वाला। अगर मैं ये कह दूं इस सेक्टर में इतने % क्रेडिट मिल पाएगा, एग्रीकल्चर में इतना, इंडस्ट्रियल में इतना, बिजनेस लाइन में इतना, तो ये सब पर्पस के लिए अलग अलग अगर लिमिट सेट कर दूं कि इतना इतना क्रेडिट ही आपको मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ हैं वो क्या होने वाली हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड वे में चलने वाली है, और क्रेडिट कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। अगर मैं ये कह दूं किसी सेक्टर में मैंने लोन, मतलब अगर लोन की डिमांड को कम करना है, मैंने किसी सेक्टर में क्या कर देनी है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो उससे क्या होने वाला है, क्रेडिट सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर मैंने बढ़ानी है तो मैं उस सेक्टर से क्या कर दूंगा, क्रेडिट की जो मैंने लिमिट लगाई है रेशनिंग, उसे कम कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी क्या, दैट इज़ क्या बढ़ाना, मतलब रेशनिंग मतलब लिमिट्स को सेट करना। डायरेक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर हम बात करें कि कमर्शियल बैंक हमारी बात को नहीं सुन रहा या वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मान रहा, तो सेंट्रल बैंक उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन भी लेकर इस चीज़ को सही कर सकता है और क्रेडिट सप्लाई को एक पल के लिए भी सही रख सकता है। यानी वो डायरेक्ट एक्शन से भी काम ले सकता है अगर वो चाहे। लास्ट हमारे पास आता है दैट इज़ मॉरल सोशन। अब ये मॉरल सोशन क्या होता है, इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन दैट अप्लाई ऑन द कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू गेट दोज एक्ट इन मैनर इन द लाइन ऑफ पॉलिसी। अगर कमर्शियल बैंक आपकी बात नहीं मान रहा तो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हो, या उसके ऊपर प्रेशर भी डाला जा सकता है बार बार ये कह के कि आपको फॉलो करना होगा, फॉलो करना होगा, फॉलो करना होगा।
तो दबाव डाल के भी आप उसे फॉलो करवा सकते हो उस चीज़ को, और क्रेडिट सप्लाई भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। कुछ टर्मिनोलॉजीज लास्ट इस चैप्टर में आती हैं, वो क्या है, हाई पावर्ड मनी, जो मनी के चैप्टर में था बेसिकली, लेकिन फिर भी इसे समझ लीजिए कि रेफर्स टू द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी की जितनी लाइबिलिटी बनती है टोटल, उसको हम कहेंगे हाई पावर्ड मनी। जैसे कि C+R दैट इज़ करेंसी और कैश रिजर्व, दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगी, हाई पावर्ड मनी बन जाएगी। फिर आता है हमारे पास मनी मल्टीप्लायर, दैट इज़ द स्टॉक ऑफ मनी टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, जिससे हम कह सकते हैं रेशो बिटवीन मनी मल्टीप्लायर, मतलब मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे MM जो है मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है, और M का मतलब क्या है, मनी स्टॉक ऑफ मनी, और H का मतलब हाई पावर्ड मनी। मतलब स्टॉक ऑफ मनी को जब हाई पावर्ड मनी के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा, उसकी रेशो निकाल दूंगा, तो वो मेरे पास मनी मल्टीप्लायर के वे में आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास आता है स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी। ये क्या होती है, एक वन वर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि इट रेफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी क्रिएशन यूज बाय द RBI फॉर स्टेबलाइजिंग द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल स्टॉक। मनी सप्लाई के स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज, जो मनी क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट्स RBI यूज़ करता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहेंगे, उन पॉलिसीज़ को हम कहेंगे स्टेरिलाइजेशन पॉलिसीज़। ठीक है जी, तो ये वन वर्ड क्वेश्चंस भी थे लास्ट में, मैंने वो भी कवर करा दिया आज के वे में ही, आज के इस वीडियो में ही। ठीक है, तो वेज कौन कौन से हैं क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के, अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। नोट्स आपको इस पूरे बैंकिंग चैप्टर के विद मैक्रो इकोनॉमिक्स से फुल नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आप मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की बस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।